दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण में तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। इसके अंदर हम टॉपिक्स कवर करेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है, तद्भव शब्द क्या होते हैं और उसकी परिभाषा, तत्सम और तद्भव शब्द के जो उदाहरण हैं वो हम पहचानेंगे और तत्सम और तद्भव शब्द को जो पहचानने के नियम हैं ये हम पढ़ेंगे। तो आज हम इतना पूरा तत्सम और तद्भव शब्द के टॉपिक में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तत्सम और तद्भव शब्द के बहुत सारे उदाहरण यानी कि बहुत सारे अभ्यास प्रश्न आपको कराऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द, तो सबसे पहले जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द हमारा क्या होता है, हमारा तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको ही हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। तो तत्सम शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब क्या होता है, उसके, सम का मतलब होता है समान। तो तत्सम शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, उसके समान, उसके जैसा, या फिर ज्यों का त्यों, उसके जैसा ज्यों का त्यों। तो इस तरीके से जो तत्सम शब्द हैं उसका जो अर्थ होता है, तो उस सब तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके जैसा फिर ज्यों का त्यों। तो ये तत्सम शब्द क्या होते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे कि आप देखिए अग्नि, क्षेत्र, आम्र, अज्ञान, चंद्र आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में ऐसे ही हैं और ऐसे ही आज भी ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। लेकिन हम अपनी जो दैनिक बोलचाल की भाषा है इनको हम अपने शब्दों में प्रयोग करने लगे हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, हमारे संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तत्सम शब्द में क्या होता है, इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि हम इसमें जो शब्द होते हैं आम्र को आम्र ही बोलेंगे, इसमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से जो तत्सम शब्द होते हैं हमारे वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और इसकी जो ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। तो इस तरीके से हो गया उसके समान, यानी कि ज्यों का त्यों। यानी कि जो संस्कृत भाषा में हजारों वर्ष पहले जो संस्कृत भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते थे, आज भी वो शब्द वैसे ही ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को तत्सम शब्द कहते हैं। फिर हमारी बात आती है तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्दों की बात आती है। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, जैसे कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि हम 1000 साल पहले जैसे जो शब्द बोलते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, उन शब्दों में परिवर्तन होता गया। तो आज के समय में जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। सिंपल भाषा में ये है। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से उनसे जो शब्दों का निर्माण हुआ उनको क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द, उनको तद्भव शब्द बोलते हैं। तद्भव शब्द का मतलब क्या होता है, तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, तत् प्लस सम, उसी तरह तद्भव भी तत् प्लस भव। अब तत् प्लस भव इस पूरे शब्द का, यानी कि जो तद्भव है इस पूरे शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है, उससे उत्पन्न। उससे उत्पन्न से मतलब यहाँ पे लिया गया है जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उससे जो उत्पन्न शब्द हैं उससे मतलब है यहाँ पर। तो जैसे कि हम मुख, यहाँ पे हमारा मुख क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो मुख से हम क्या बोलते हैं, मुंह। आज के समय में हम मुख नहीं बोलता है, कोई मुंह बोलता है। इसी तरह हो गया दुग्ध। दुग्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं, दूध नहीं बोलता। दुग्ध हमारा क्या संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। ये जो हमारा दुग्ध है ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें हम धीरे धीरे परिवर्तन करते गए और आज के समय में हम दुग्ध को दूध बोलते हैं, दुग्ध नहीं बोलते हैं। इसी तरह हमारा हो गया ग्राम। ग्राम को हम क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं। भ्रात, भ्रात का मतलब होता है भाई, जिसको हम भाई बोलते हैं। तो क्या हुआ कि इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरती है और आज यहाँ तक चल रही है। कहने का मतलब ये है कि जो हजारों वर्षों पहले संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होता था वो धीरे धीरे क्या, पहले पाली शब्द की तरह प्रयोग किए गए, फिर प्राकृत शब्द की तरह प्रयोग किए गए, फिर धीरे धीरे अपभ्रंश शब्द बने, फिर ये धीरे धीरे बनते बनते आज के समय में जो शब्द प्रयोग होने लगे वो शब्द हो गए। तो ये जो तद्भव शब्द हैं हजारों वर्षों पहले ये भी हमारे तत्सम शब्द हुआ करते थे, लेकिन हम अपनी बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे इनमें क्या बदलाव करते गए और ये आज के समय में हमारे तद्भव शब्द बन गए। तो इस तरीके से तत्सम और तद्भव शब्द आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोई भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें पूछा जाता है और वो आपको देते हैं, शब्द देते हैं और कहते हैं कि कौन सा तत्सम कौन सा तद्भव, या फिर आपको दे देगा कोई शब्द, जैसे कि आपको यहाँ पे दे देगा क्षेत्र, आपको यहाँ पे क्षेत्र दे देगा, कोई शब्द कोई भी शब्द दे देगा और उसका बोलेगा इसका ये तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा। इस तरीके से आपके एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके जो पहचानने के नियम होते हैं कुछ बहुत, तो वो हम सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे हैं तत्सम तद्भव शब्द को पहचानने के कुछ नियम, यानी कि कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये तत्सम शब्द है या फिर ये तद्भव शब्द है। तो पहला हमारा है पॉइंट कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनके जो पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है, ये जो छा वर्ण है उसका प्रयोग होता है, लेकिन जो तद्भव शब्द है उनके पीछे छा के जगह खा या फिर छा, ये वाले छा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कि आपका ये उदाहरण है, पक्षी हमारा तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन जब इसको हम तद्भव शब्द में बदल देते हैं तो ये हमारा हो जाता पंछी, यानी कि छा के जगह हमने ये वाला छा कर दिया। इसी तरह होता है परीक्षा, परीक्षा हमारा संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है, लेकिन इसको जब हम अपना जो तद्भव शब्द होता है इसको हम बोलते हैं परख, यानी कि परख मतलब वही परखना, चेक करना, जांचना। तो ये छा की जगह हमारा खा आ गया। तो ये कहीं कहीं कुछ शब्दों में होता है, बाकी सारे शब्दों में नहीं होता है, लेकिन अगर आपको दे देता है तो आप इसको देखकर समझ सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसी तरह जैसे कि आपका होता है रक्षा, रक्षा इसका हमारा होता है राखी, तो छा के जगह आपका ये वाला छा से छतरे वाला जो छा है इसके जगह आपका क्या आ गया, खा आ गया। तो नेक्स्ट शब्द हमारा है लक्ष्य, लक्ष्य तो इसका जो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा लाख। तो ये छा के जगह छतरे वाला जो छा है उसकी जगह हमारा आ गया खा। तो कुछ शब्दों में ये होता है कि जो हमारा छा होता है इसकी जगह हमारा खा या फिर ये वाला छा शब्द वर्ण का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा आता है दूसरा कि जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें श्रा वर्ण का प्रयोग, तत्सम शब्द होते हैं उसमें श्रा वर्ण का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारे शब्द तद्भव शब्द होते हैं इसमें हम श्रा वर्ण का प्रयोग करते हैं। जो हमारे तद्भव शब्द होते हैं उसमें हम श्रा के जगह शा शब्द का प्रयोग करते हैं, शा शब्द का। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, हमारा उदाहरण क्या है, धन्य श्रेष्ठी, धन्य श्रेष्ठी ये हमारा है तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, और ये हमारा क्या है, इसको हम धन्य श्रेष्ठी को बोलेंगे धन्ना सेठी। तो श्रा की जगह हमने सा का प्रयोग किया, तो ये हमारा हो गया तद्भव शब्द। तो ये कुछ नियम है जिसको आप देखकर, इसको आप सीख कर पहचान सकते हो कि हाँ कौन से तत्सम शब्द हैं, कौन से तद्भव शब्द हैं। इसी तरह हो गया जैसे कि हमारा श्रेष्ठी, श्रेष्ठी में हम श्रेष्ठी को हम बोलते हैं सेठ, या फिर आप इसको सेठ ही बोल सकते हो, यानी कि आपका जो श्रा है उसके जगह हम सा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हो गया आपका श्रृगाल, श्रृगाल को हम बोलते हैं सियार, तो श्रा की जगह हमने सा का प्रयोग किया। श्रृंखला, श्रृंखला को हम बोलते हैं साकल, तो श्रा की जगह हमने सा का प्रयोग किया। फिर आता है जो तत्सम तद्भव में जो हमारा पहचानने का नियम क्या है कि जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें जो शा शब्द होता है, सा से सरकोट वाला और जो शा से शपेरा वाला सा, इन दोनों ही सा के जगह इसका प्रयोग करते हैं हम। जो तद्भव शब्द होते हैं उसमें ये वाला सा आता है अधिकतर, और जो हमारा तत्सम शब्द होते हैं ये तद्भव शब्द में ये वाला शा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण है दीप शलाका, दीप शलाका हमारा तद्भव शब्द है, इसका जो हमारा दीप शलाका हमारा तत्सम शब्द है, इसका जो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा दिया शलाई। देखिए सा के जगह हम लोग
ये वाला सा का प्रयोग किए। इसी तरह कृषक हो गया, कृषक में सा से सरकोट वाला है ना सा, तो सा से सरकोट वाला सा है, इसके जगह हमने यहाँ पे सा से छपेरा वाला किया। इसी तरह आता है हमारा शीट्स। अब देखिए शीट्स में ये वाला सा का भी प्रयोग हुआ तो ये वाला सा का प्रयोग भी हुआ। सॉरी, इसको शीश को ऐसे लिखेंगे शीश, तो इसमें इन दोनों ही सा की जगह हमारा ये वाला सा का प्रयोग हुआ है। इसी तरह हो गया वंश, वंश को हम लोग बोलेंगे बांस, यानी कि ये वाला सा इस जगह के, इस वाले सा की जगह ये वाला सा का प्रयोग हुआ है। इसी तरह इसमें एक और नियम होता है कि तत्सम शब्दों में री की जो मात्रा होती है उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि तत्सम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा री की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया कृतग्रह, कृतग्रह, इस दोनों में ही री की मात्रा लगी है, लेकिन इसका जो तद्भव शब्द है इसको बोलते हैं कचहरी, कचहरी में कोई ऐसी मात्रा नहीं है। इसी तरह हो गया हमारा घृणा, घृणा को हम बोलते हैं घिन, यानी कि इसमें री की मात्रा लगी है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी कि जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा री की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं हम। फिर आता है हमारा ग्रह, ग्रह में भी री की मात्रा लगी है, इसका जो हमारा तद्भव शब्द होगा वो घर हो जाएगा। फिर आता है घृत, घृत हमारा तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा घी, इसमें री की मात्रा लगी, इसमें नहीं लगी, यानी कि इस तरीके से हम कुछ शब्दों को पहचान सकते हैं कि वो तत्सम शब्द हैं या तद्भव शब्द हैं। फिर आता है हमारा तत्सम शब्दों में जो रा की मात्रा होती है उसका प्रयोग करते हैं, जैसे री की मात्रा का प्रयोग करते हैं उसी तरह रा की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि आम्र हो गया, आम्र में ये जो है ना ये रा की मात्रा होती है, तो ये रा की मात्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन तद्भव में रा की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। करते हैं कुछ शब्दों में, लेकिन कुछ शब्दों में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो शब्द होते हैं तत्सम शब्द उसमें करते हैं प्रयोग। जैसे कि ग्राहक, ग्राहक हमारा क्या होता है तत्सम शब्द है, इसमें रा की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसको जो तद्भव में बोलेंगे तो हम बोलेंगे उसको गाहक, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्राम, ग्राम इसमें भी रा की मात्रा लगी हुई है और इसको हम बोलेंगे जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा गाँव। तो हमारा नेक्स्ट रूल आता है, नेक्स्ट जो नियम है हमारा तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने का, वो हमारा क्या है कि जो वा होता है उसके जगह हम बा शब्द का प्रयोग करते हैं। तत्सम में वा शब्द का प्रयोग करते हैं और हमारा जो तद्भव शब्द है उसमें हम लोग बा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखते हैं, वधु है, वधु में वा का प्रयोग किया गया, लेकिन ये तत्सम है और ये हमारा तद्भव है, तो इसमें हमने बोला बहु। वधु जो है वो तत्सम है, बहु जो हमारा है वो हमारा तद्भव शब्द है। इसी तरह हो गया विद्युत, विद्युत, विद्युत हमारा तत्सम शब्द है, इसमें हमने क्या बोला बिजली, वा की जगह हमने बा का प्रयोग किया। इसी तरह हो गया हमारा वार्ता, वार्ता इसका हमारा जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बात, यानी कि वा की जगह हमने बा शब्द का प्रयोग किया। और भी हमारे बहुत सारे होते हैं ऐसे, जैसे कि हम ले लेते हैं वचन, वचन को हम जब बोलते हैं तो हम लिखते हैं इसको बच्चन। और भी शब्द हैं फ्रेंड्स, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, एक और रूल है जो कि इस कॉपी में लिखना भूल गई फ्रेंड्स, मैं आपको इस कॉपी में बता देती हूँ। एक और इसका जो नियम है वो ये है कि जब कभी हमारा जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें हम या की जगह जा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका शब्द हो गया योगी, योगी हमारा शब्द होता है तत्सम और इसका जो तद्भव शब्द होता है ये होता है हमारा जोगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब कभी ये हमारा होता है तद्भव शब्द, तो हमारा जो तत्सम शब्द होता है उसमें या के जगह जा का प्रयोग करते हैं। तो और भी जैसे शब्द होता है, जैसे कि आप ले लो यमुना, यमुना को हम लिखते हैं जमुना। जैसे कि हम बोलते हैं युवा, युवा को जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं इसको जवान, यानी कि हमने इसमें या की जगह हमने जा का प्रयोग किया। इसी तरह हो गया हमारा यति, यति एक शब्द होता है जो कि हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका जब हम तद्भव करते हैं तो हम इसको बोलते हैं जति, यानी कि हमने देखा या की जगह हम जा का प्रयोग करते हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाती हूँ वो करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।